जय हिंद दोस्तों। देखिए आज मैं आपको 6 ऐसे मजेदार मैथ के सवालों को सिखाऊंगा जिन्हें 99% बच्चे गलत सॉल्व करेंगे। अगर आपने एक सवाल का भी सही आंसर दे दिया ना तो आप जीनियस हो और अपनी क्लास में टॉपर बनोगे पक्का। जिन बच्चों को मैथ में होशियार बनना है वो इस वीडियो को ध्यान से देखें एंड तक। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम 2 और 2 को प्लस करेंगे, 4 हो जाएगा। डिवाइड 2 ऐसे ही लिखेंगे और अब 2 का भाग 2 में करेंगे तो 2 आंसर आएगा। अब आप मुझे बताइए क्या ये आंसर 2 सही है? नहीं, इस सवाल का आंसर 2 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। देखिए गणित के नियम के अनुसार सबसे पहले डिवाइड करते हैं भाग को, फिर दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई को, गुणा को, फिर तीसरे नंबर पर प्लस को यानी कि जोड़ को, और सबसे लास्ट में चौथे नंबर पे माइनस को हल करते हैं, घटाव को। ऊपर वाले सवाल में सबसे पहले हमें 2 का भाग 2 में करना पड़ेगा तो 1 आएगा, और अब 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 3 आंसर आएगा, और यही इस सवाल का सही आंसर होगा। सवाल नंबर 2, 100 माइनस 10 गुणा में 5। मैंने आपको बताया पहले भाग हल करना है, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर माइनस। इस सवाल में भाग तो है ही नहीं तो पहले गुणा करेंगे। 100 माइनस ऐसे ही लिखेंगे, 10 का गुणा 5 में करेंगे तो 50 आएगा। अब सिर्फ माइनस करना है, 100 में से 50 माइनस करेंगे 50 बचेगा, और यही हमारे इस सवाल का सही आंसर होगा। काफी बच्चे सोच रहे होंगे अरे ये तो बहुत आसान सवाल है, मैं यूं कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ये तो आंख बंद करके कर लूंगा। अभी हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सवाल कठिन होते जाएंगे। सवाल नंबर 3, 40 का रोमन संख्या क्या होगी? देखिए आपने जरूर कभी ना कभी लिखा हुआ देखा होगा, जैसे आई, डबल आई, ट्रिपल आई, ठीक है, वी। ऐसे नंबरों को रोमन नंबर कहते हैं। 40 का रोमन नंबर बताना है तो देखिए अगर एक बार आई बनाए तो वो 1 है, 2 बार आई 2 है, 3 बार आई 3 है। अगर वी बनाए तो वो 5 है, लेकिन अगर आई वी बनाए तो वो 4 है। एक्स बनाए तो 10 है, आई एक्स बनाए तो 9 है, 3 बार एक्स बनाए तो वो 30 है। 40 लिखने से पहले हमें 50 समझना है। 50 से एल बनता है और 40 से एक्स एल बनेगा। इसका मतलब है 50 में से 10 कम। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है 40 का रोमन नंबर एक्स एल होता है। अच्छा बताओ 49 का रोमन नंबर क्या होगा? बहुत बढ़िया, सही सोच रहे हो। पहले 40 लिखेंगे एक्सएल, और 9 का मैंने अभी बताया था आई एक्स होता है रोमन नंबर, एक्स एल आई एक्स। सवाल नंबर 5, मोहन के पास 80 बिस्किट थे, उनमें से 35 उसने बांट दिए, खा लिए। अब कितने बिस्किट बचे? बताओ क्या करेंगे इस सवाल में? जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे या गुणा? बिल्कुल सही सोच रहे हो, घटाव करेंगे। टोटल बिस्किट 80 थे, 80 में से 35 बिस्किट खा लिए। अब 0 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो 8 पैसे 2.5 उधार ले लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 5 कम करेंगे, 5 बचेगा। 1.5 हमने 8 से इधर दे दी थी, यहां बचा 7, 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, यानी कि मोहन के पास 45 बिस्किट बचेंगे। सवाल नंबर 5, 8, 5, 11 में सम संख्या बताओ कौन सी है? देखिए मैं आपको बता देता हूं पहले, सम संख्या इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। अब इवन नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उनमें। जैसे मैंने 4 लिखा, तो अगर आप 4 में 2 से डिवाइड करोगे तो बहुत आसानी से डिवाइड हो जाएगा और शेषफल रिमाइंडर 0 बचेगा। तो 4 एक इवन नंबर है, सम संख्या है।
अच्छा मैंने लिखा 6, तो क्या 6 2 से कट जाएगी? बिल्कुल। आप 6 में 2 से भाग करो, 2 तिया 6, कट गई। तो 6 भी एक सम संख्या है। सम संख्या को पहचानने के लिए हमें उसमें 2 से भाग लगाना है, और भाग करने के बाद शेषफल 0 बच जाता है, तो वो संख्या सम होती है। अगर हम 5 में 2 से भाग करें, 2 दूनी 4, तो हमारे पास 1 बच गया, इसीलिए ये सम संख्या नहीं है। 11 में 2 से भाग करें, 2 पंजे 10, क्या बचा? 1 बच गया, तो ये भी सम संख्या नहीं है। अगर हम 8 में 2 से भाग करें, 2 चौक 8, क्या बचा शेष में? 0, मतलब 8 एक सम संख्या है। सवाल नंबर 6, 20 डिवाइड 5 प्लस 2। इस सवाल को सॉल्व करके सही आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आगे इसी चैनल पर और मजेदार मैथ की वीडियो आएंगी जो आपको होशियार बनाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।